हे दोस्तों, 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी थी जिससे ये बात सामने आई कि इंडिया के हर 5 में से एक इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जो नंबर्स में अराउंड 200 मिलियन लोग होते हैं। एक और सिमिलर स्टडी से पता चला है कि 7.5% लोग आज इंडिया में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी छोटी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। और बात बस इंडिया की ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आज दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है तेजी से, जितना पहले कभी नहीं हुई। रीजन कई है, बट एक बड़ा रीजन जो ऑथर बताते हैं इस बुक में काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करते हुए, वो है बिकॉज पीपल गिव अ लॉट ऑफ टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब लोगों को आज हर चीज से तकलीफ है, प्रॉब्लम है, हर चीज की फिक्र है। सीरियसली कोई एक सेलिब्रिटी कुछ बोल दे मजाक में तो लोग पागल हो जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया उसने, ऐसा कैसे कर दिया उसने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ आज ऐसा टाइम आ गया है कि एक बच्चा जब बोर होके या बुरा फील करते हुए इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया साइट खोलता है तो वो देखता है ये सारे खुश, सक्सेसफुल, फिट लोगों को जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो उससे ज्यादा स्मार्ट है, उससे ज्यादा अमीर है, जो उससे ज्यादा अच्छी बॉडी रखने वाले हैं, जिसको देख के फिर उसे खराब फील होने लगता है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, जो उसे जाने अनजाने में कई बार नेगेटिव कर देती है। और फिर यही नेगेटिविटी कई दूसरे रीजन के साथ मिलके उसकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी और कई बुरी चीजें लाने लगती है। एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे आजकल यंग लोगों में स्टीरॉइड्स लेने की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। बिकॉज आज जब ज्यादातर लोग अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उन्हें इतने अनरियलिस्टिक बॉडी रखने वाले लोग दिखते हैं जिनमें से कई स्टीरॉइड लेके ऐसी बॉडी बनाए होते हैं, और फिर वही सेम बॉडी बनाने के चक्कर में वो खुद भी स्टीरॉइड्स लेने लगते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में भी रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आदमी लोगों को भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जो औरतों को कई सालों पहले से फेस करनी पड़ती थी अपनी बॉडी को लेके। सिमिलरली ज्यादातर लोग आज दूसरों को देख देख के उनके साथ अपनी लाइफ को इतना कंपेयर करने लगते हैं कि फिर उनकी लाइफ में हैप्पीनेस कम होने लगती है, और यही एक खतरे की बात है। इसलिए ऑथर ने इस बुक में बार बार कहा है कि वी शुड नॉट गिव सो मच। हाँ, बॉडी बनाना, सक्सेसफुल होना बहुत अच्छा है, बट बेस्ट होगा हमारा ये सब अचीव करना अगर हम हर चीज कंपेयर नहीं करेंगे, बिना सच जाने या बिना चीजों को अच्छे से समझे। बिकॉज ये चीज आपको बहुत अनहैप्पी और अनसक्सेसफुल बना सकती है, हर चीज की फिक्र दिलाते हुए। इसीलिए ऑथर ने इस बुक में कई इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी है जिससे आपको समझ आ जाए कि क्यों आपको इतना शिट नहीं देना चाहिए और वो आप कैसे कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। थियरी ऑफ बैकवर्ड। ये थियरी बोलती है कि लाइफ में ज्यादातर चीज आपके साथ उल्टी होगी। एग्जाम्पल, जितना ज्यादा आप खुश रहने का ट्राई करोगे उतना आप ये सोचोगे कि आप सैड हो, और उतना ही आप सैड हो जाओगे। जितना आप अपनी बॉडी को पेन दोगे, प्रेशर दोगे एक्सरसाइज करके, उतना आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। जितना आप कॉन्फिडेंट रहने का सोचोगे उतना आप नर्वस हो जाओगे बात करते हुए। ऐसे ही जितना आप अपने डर, इनसिक्योरिटीज के बारे में ओपन रहोगे उतना आप कॉन्फिडेंट बनोगे। जितना डिफिकल्ट आप सच बोलोगे उतना लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जितना आप फेलियर्स के बारे में नहीं सोचोगे उतना आप सक्सेसफुल बनोगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो वो पैसों के बारे में इतना नहीं सोचते, बस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑथर बोलते हैं कि भाड़ में गई दुनिया, सब चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचना बंद करो और बस एक्शंस लो, काम करो। क्योंकि वो लोग लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, जो हर चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। एग्जाम्पल, हर इंसान की लाइफ में 3 स्टेज होते हैं। एक बचपन, जहां हम ज्यादातर टाइम खुश रहते हैं बिकॉज तब हम ज्यादा सोचते नहीं चीजों के बारे में। फिर आता है टीनेज टाइम, जब हम दुनिया भर के बारे में सोचते हैं कि उसने क्या बोला, क्यों बोला मेरे बारे में ऐसा, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब हम हर चीज की बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए तब बच्चे सबसे मुश्किल भी हो जाते हैं हैंडल करना। फिर आती है मैच्योरिटी, तब हम अगेन लेस केयर करने लगते हैं दुनिया की, एंड वी डोंट गिव अ बिकॉज हमें पता चलता है कि हम कुछ भी कर ले, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन सच में इट डजंट मैटर। इसलिए इतनी फिक्र मत करो, और जो बस जरूरी है वो करो बिना नेगेटिविटी की फिक्र करे। पावर ऑफ पर्पस। इमेजिन करो आप एक शॉप में गए हो जहां आप देखते हो कि एक 80 साल की बुढ़ी औरत 30 रुपए के कूपन के लिए बहुत लड़ रही है दुकान वाले से, क्योंकि दुकान वाला उसको 30 रुपए ऑफ नहीं दे रहा। अब आप शायद सोच सकते हो कि अरे ये औरत बस 30 रुपए के लिए इतना क्यों लड़ रही है। वेल, वो लड़ रही है बिकॉज उसके पास और कुछ करने को नहीं है। उसके बच्चे खराब है जो उससे कभी मिलने नहीं आते, उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है, उसके पास लाइफ बिताने के लिए इतने पैसे नहीं है, इसलिए उसने बड़ी मेहनत से उस कूपन को फाड़ा और 30 रुपए बचाने के लिए उस दुकान में गई। बट अब ये खराब दुकान वाला उसे वो ऑफ नहीं दे रहा, सो वो तो लड़ेगी ही ना। देखो, पहले मैं भी सोशल मीडिया कमेंट्स में देखता था और सोचता था कि यार लोग इतना लड़ते क्यों है, क्यों इतना परेशानी क्रिएट करते हैं सबके लिए। वेल, आंसर यही है, बिकॉज उनके पास और कुछ खास करने को है नहीं लाइफ में। आपको बिल गेट्स जैसे लोग कभी कमेंट्स में लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप भी ऐसे टाइप के नहीं बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो गोल्स रखो। देखो, प्रॉब्लम तो आएगी ही लाइफ में, और हमारा ब्रेन बना ही है प्रॉब्लम सर्च करने के लिए। इसलिए आपके ऊपर है कि आप बकवास प्रॉब्लम से डील करके अपनी लाइफ बिताओ, या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए लाइफ बिताओ जो आपको आगे बढ़ाए लाइफ में, सक्सेस दे, बजाय सोशल मीडिया पे लड़के टाइम वेस्ट करने के। प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स। अराउंड 2500 साल पहले हिमालय के पास एक राजा था जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए उसके दिमाग में एक महान आइडिया आया।
आइडिया ये था कि वो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बनाएगा जिसमें उसके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए फिर उसने अपने महल के आसपास बड़ी दीवारें बना दी ताकि बाहर की कोई भी प्रॉब्लम उसे ना दिखे। और फिर वो अपने बच्चे की हर एक विश को पूरी करता था, महल के अंदर हर वो चीज पूरी करता था जो वो चाहता था। अब ऐसे ही प्लान के अकॉर्डिंग वो बच्चा इग्नोरेंट बड़ा हुआ, बिना लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करे। बट इससे प्रॉब्लम ये आई कि वो बच्चा कभी खुश नहीं रहता था। उसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं लगता था और वो काफी खाली फील करता था अंदर से। सो इसीलिए एक दिन वो दीवार को पार करके चला गया छुप के। फिर जब उसने बाहर की दुनिया देखी तो वो मेंटली बहुत परेशान हो गया, लोगों की इतनी प्रॉब्लम से भरी लाइफ देखकर। उसने तब भूखापन, बीमारियां, लड़ाइयां और ऐसे ही कई परेशानियों से भरी लाइफ देखी दूसरों की, और ये सब देख के वो बहुत सैड हो गया और वो अपने पिता को सारी चीजों के लिए ब्लेम करने लगा। वो सोचने लगा कि उसके राजा पिता की वजह से ही आज उसकी लाइफ इतनी अधूरी और मीनिंगलेस है, और अगर उसकी लाइफ में परेशानी होती तो वो भी खुश रह पाता। सो अब क्योंकि वो भी अपने डैड जैसा ही था, इसलिए फिर उसको भी एक आइडिया आया। आइडिया ये था कि वो सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा, अपनी महल, शौहरत सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उसके हिसाब से प्रॉब्लम ऐसी लग्जरी लाइफ जीने में थी, और अगर वो परेशानी से भरी लाइफ में रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए फिर वो भाग के रास्ते पे सोने लगा, भीख मांग के खाना खाता, जानवरों के साथ रहता, बीमारियां सहता, और ऐसे ही कई टॉर्चर वो अपने आप को देने लगा कई सालों तक। बट इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें वो खुशी, वो मीनिंग नहीं मिली लाइफ में। सो वो ये कंक्लूजन पे आए कि उनका ये आइडिया बकवास था, बिकॉज बेवजह प्रॉब्लम झेलना भी अमीर होने जैसा ही या उससे ज्यादा ही खराब चीज थी। सो फिर परेशान होके उन्होंने अपने आप को साफ करा और नहा के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए ताकि उन्हें नेक्स्ट आइडिया आए। अब वो उस पेड़ के नीचे कई दिनों तक बैठे रहे, अराउंड 49 दिन तक, और ऐसे ही बैठे हुए उन्हें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें रियलाइज हुई, जिनमें से एक बड़ी बात ये थी कि लाइफ खुद अपने आप में एक सफरिंग है। एग्जाम्पल, अमीर अपने पैसों की वजह से सफर करता है, जबकि गरीब पैसे ना होने की वजह से। जिनकी फैमिली होती है वो अपने फैमिली प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, और जिनकी नहीं होती वो फैमिली ना होने की वजह से। और ऐसी हर जगह आप देखोगे तो सब किसी ना किसी रीजन की वजह से परेशानी रहते हैं। सो इस सब से सीखने वाली बात ये निकलती है कि खुशी या हैप्पीनेस कोई एल्गोरिदम नहीं है, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है जिसमें अगर आप एक्स फाइंड आउट कर लोगे, कुछ एक्स हासिल कर लोगे जैसे कि पैसे, तो आप खुश रहोगे। नहीं, बल्कि हैप्पीनेस मिलती है जब हम लाइफ बिताते हैं पर्पस के साथ। प्रॉब्लम्स का होना अच्छा है, और प्रॉब्लम्स रहेगी लाइफ में, चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो लाइफ के, बट हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ हैप्पीनेस के साथ बितानी चाहिए, एक पर्पस, गोल को पूरा करते हुए। और ये बात जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो हर रिलीजन हमें सिखाता है, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। अभी जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसमें वो परेशान इंसान जो थे उन्हें ही आज हम बुद्धा के नाम से जानते हैं, जिनकी टीचिंग आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। और ये बात बस रिलीजन ही नहीं बल्कि बायोलॉजी और साइंस भी हमें सिखाती है। एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तब कभी अगर मुझे चोट लग जाती या मैं जल जाता तो ये सोचता कि यार ये दर्द होता ही क्यों है, काश दर्द जैसी चीज ही ना होती। और तब मेरे लिए काफी लॉजिकल बात थी। बट अभी मैं समझता हूँ कि अगर जलने और लगने में हमें पेन ना हो तो ये चीज अच्छी होने के बजाय हमें और प्रॉब्लम दे सकती है। बिकॉज अगर गलती से हम कोई गर्म चीज पे हाथ रख दे और हमें पेन ही ना हो तो हम उस पर हाथ रखे ही रहेंगे, जिससे हम सीवियरली अपनी पूरी स्किन को जला सकते हैं, जो फिर शायद पूरी लाइफ टाइम सही ना हो। सिमिलरली जब भी हमें पेन होता है तो हमारी बॉडी हमें ये सिग्नल दे रही होती है कि प्रॉब्लम है और हमें कुछ सही करना होगा ताकि वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए। ऐसे ही कई लोग सोचते हैं कि यार प्यार में इतनी तकलीफ क्यों होती है। यहाँ भी रीजन यही है, बिकॉज अगर हमें साइकोलॉजिकल पेन नहीं होगा खराब रिलेशनशिप्स में तो हम फिर आगे भी वही सेम गलती करेंगे जो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हमें ऐसे इमोशनल पेन होते हैं कई बार। हेंस बायोलॉजी और साइंस भी ये बताती है कि पेन प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अच्छे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में वो हमारा अच्छा ही करते हैं। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स के होने को प्रॉब्लम मत समझो, और ये मत सोचो कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ प्रॉब्लम्स हो ही ना, क्योंकि ये ना तो पॉसिबल है और ना ही ये अच्छा है आपके लिए। बल्कि बेस्ट है अगर हम वर्थवाइल प्रॉब्लम से लड़ते हुए लाइफ बिताए, खुश रहते हुए। ये बातें मैंने आपको द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक इस बुक से बताई है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि बुक काफी बकवास सिखा रही है, बट आगे के चैप्टर्स क्लियर करते हैं कई बात जो सच काफी अच्छी है। इसीलिए अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, परेशानी, टेंशन में हो, तो आप ये बुक जरूर पढ़ो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उनके साथ जो ज्यादा परेशान होते हैं हर बात को लेके, या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात को लेके। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं आपके क्या गोल्स है लाइफ में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं फ्री बुक समरीज डालूं, मेंटर की नॉलेज डालूं, तो वो आपको मिल जाए, जो मैं यूजुअली हर संडे को डालता हूँ। और अगर आपको कोई 2 फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक Amazon कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। नाउ फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।